सन 1192 तराइन का मैदान, उत्तर भारत। धूल से भरा आसमान, हजारों घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और एक राजा जिसकी आंखें आप देख नहीं सकती, लेकिन उसके हाथ अभी भी धनुष थामे हैं, कांप रहे हैं लेकिन थामे हैं। उसके सामने बैठा है वो दुश्मन जिसने उसका राज्य छीना, जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। और फिर एक आवाज गूंजती है, चौहान, बस एक बार, सिर्फ एक बार शब्द का निशाना लगाओ। ये भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक, सबसे गौरवशाली और सबसे रहस्यमयी पल है। सवाल यह है, पृथ्वीराज चौहान कौन थे? वो राजा जिसने मोहम्मद गोरी को पहली लड़ाई में हराया और अपनी महानता दिखाते हुए उसे जीवित छोड़ दिया, और फिर दूसरी लड़ाई में सब कुछ खो दिया। क्यों? किसने धोखा दिया? और क्या सच में उन्होंने अंधे होकर गोरी को मारा था? वो रहस्य जो इतिहास की किताबें पूरी तरह नहीं बताती, आज हम वो सच खोलेंगे। अगर आपको भारत के असली इतिहास के ऐसे छुपे हुए सच पसंद हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। अध्याय 1, एक राजकुमार जो किंवदंती बन गया। सन 1166, अजमेर का राजमहल। एक बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया पृथ्वीराज। चौहान वंश का वारिस, अजमेर और दिल्ली दोनों का भावी शासक। कहते हैं बचपन से ही उनमें कुछ अलग था। वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे, यानी सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगाना। आंखें बंद, कान खुले और तीर सीधे निशाने पर। किंवदंती कहती है कि बचपन में उन्होंने बिना देखे एक शेर को मार गिराया था। ये कहानी हो या सच, लेकिन इसने उस योद्धा की पहचान बनाई जो आगे चलकर भारत का सबसे बड़ा रक्षक बनने वाला था। अध्याय 2, संयोगिता, वो प्रेम जिसने इतिहास बदल दिया। पृथ्वीराज सिर्फ योद्धा नहीं थे, वो प्रेमी भी थे। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता, जिसकी चर्चा पूरे भारत में थी। उसके पिता जयचंद ने स्वयंवर रखा और पृथ्वीराज को जानबूझकर न्योता नहीं दिया। अपमान के प्रतीक के रूप में दरवाजे पर पृथ्वीराज की मूर्ति खड़ी की गई, द्वारपाल की तरह। लेकिन संयोगिता ने स्वयंवर में सभी राजाओं को छोड़कर उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। और ठीक उसी वक्त पृथ्वीराज घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे, संयोगिता को लेकर दिल्ली की ओर निकल गए। ये प्रेम था, ये साहस था, लेकिन इस एक कदम ने जयचंद को उनका कट्टर दुश्मन बना दिया। और इतिहासकार कहते हैं, इसी दुश्मनी ने आगे चलकर भारत के सबसे बड़े विश्वासघात की जमीन तैयार की। अध्याय 3, तराइन की पहली लड़ाई। उधर अफगानिस्तान से एक तूफान उठ रहा था। मोहम्मद गोरी, गुरिद साम्राज्य का सुल्तान, जिसकी नजर भारत पर थी। 1191 में गोरी ने पहली बार भारत पर हमला किया, तराइन के मैदान में। पृथ्वीराज की सेना ने गोरी को ऐसी शिकस्त दी कि वो घायल होकर मैदान से पीछे हट गया, और पृथ्वीराज ने उसे जीवित जाने दिया। ये राजपूत परंपरा थी, ये उनकी महानता थी, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल भी साबित हुई। एक घायल दुश्मन वापस गया और अगली बार और बड़ी सेना लेकर लौटा। अध्याय 4, वो विश्वासघात जिसने भारत बदल दिया। 1192, गोरी वापस आया, इस बार 1,20,000 चुने हुए घुड़सवारों के साथ, और कहा जाता है इस बार उसे भीतर से भी मदद मिली। जयचंद, जो पहले से पृथ्वीराज का दुश्मन था, ने गोरी का साथ दिया। एक हिंदू राजा ने अपनी ही धरती के रक्षक को हराने के लिए विदेशी आक्रमणकारी का साथ दिया। ये दावा इतिहास में बहस का विषय है, लेकिन जो तय है वो ये है कि पृथ्वीराज के सभी पड़ोसी राजा उनसे दूर हो चुके थे, वो अकेले खड़े थे। तराइन का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। गोरी ने भोर के अंधेरे में धोखे से हमला किया, जब पृथ्वीराज की सेना सो रही थी, और पृथ्वीराज, भारत का सबसे महान योद्धा, बंदी बना लिया गया। अध्याय 5, अंधा राजा और आखिरी तीर। गोरी पृथ्वीराज को अफगानिस्तान ले गया। वहां उनकी आंखें जला दी गईं। एक राजा जो कभी बिना देखे निशाना लगाता था, अब अंधा था। गोरी के दरबार में उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन पृथ्वीराज के साथ उनके दरबारी कवि चंदबरदाई भी वहां पहुंचे। चंदबरदाई ने गोरी से कहा, महाराज, पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चला सकते हैं, क्या आप ये कला देखना चाहेंगे? गोरी मान गया। दरबार सजा, पृथ्वीराज को धनुष थमाया गया, और तभी चंदबरदाई ने आवाज लगाई, 10 कदम आगे 20 कदम दाएं बैठा है सुल्तान,
अब मत चूको चौहान, चला दो अपना बाण। अंधे पृथ्वीराज ने बस वो आवाज सुनी, धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची और तीर छोड़ा। अब यहां एक बड़ा सवाल है कि क्या यह सच में हुआ था? इतिहासकार कहते हैं कि यह कहानी पृथ्वीराज रासो में है, जो चंदबरदाई के बेटे ने बाद में लिखी, और इस घटना के कोई समकालीन प्रमाण नहीं मिलते। लेकिन यह भी सच है कि पृथ्वीराज की कब्र आज भी अफगानिस्तान के गजनी में है, और उस कब्र को सदियों से अपमानित किया जाता रहा है। एक राजा जो मरने के बाद भी दुश्मनों के लिए खतरा था। अध्याय 6, वो विरासत जो आज भी जीवित है। 2022 में भारत सरकार ने पृथ्वीराज की कब्र के बारे में अफगानिस्तान से बात की। उनके अवशेष वापस लाने की कोशिश हुई। 800 साल बाद भी ये राजा दो देशों के बीच एक मुद्दा है। यही है पृथ्वीराज चौहान की असली ताकत। उनका शरीर गया, उनकी आंखें गईं, उनका राज्य गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। और अब वो सवाल जो आपके लिए है, अगर पृथ्वीराज ने गोरी को पहली बार माफ न किया होता तो क्या भारत का इतिहास अलग होता? और अगर उनके साथी राजाओं ने एकजुट होकर लड़ाई लड़ी होती तो क्या गोरी कभी जीत पाता? कमेंट्स में बताइए, पृथ्वीराज की सबसे बड़ी गलती क्या थी? इस वीडियो को लाइक करें, उन लोगों को शेयर करें जो भारत के असली इतिहास को जानना चाहते हैं। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे नादिर शाह के उस नरसंहार की, जिसमें एक ही दिन में दिल्ली की सड़कें खून से भर गई थीं। मैं मिलता हूं आपसे अगले इतिहास के साथ।